नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। दोनों अकाउंट क्या है, दोनों का यूज़ क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डीमैट अकाउंट जो होता है एक तरीके से बैंक अकाउंट की तरह होता है। जिस तरीके से बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में हम शेयर्स रखते हैं, या बोल सकते हैं कि हम सिक्योरिटीज़ रखते हैं। क्योंकि डीमैट अकाउंट में हम शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड भी रख सकते हैं, हम डिबेंचर्स भी रख सकते हैं, हम बॉन्ड्स भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डीमैट अकाउंट के अंदर में रख सकते हैं। तो ये बैंक अकाउंट से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट के अंदर में क्या होता है कि पैसे डिपॉजिट और विड्रॉल होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट के अंदर में शेयर डिपॉजिट और विड्रॉल होते हैं। तो डीमैट अकाउंट बेसिकली सिक्योरिटीज़ रखने के लिए है, जिसमें मेनली लोग शेयर्स रखते हैं, और जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे लोग पैसे रखते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो दोस्तों जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडिंग करने के काम आता है। अगर आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से। तो ये यूज़ है दोनों अकाउंट का बेसिकली। डीमैट अकाउंट के अंदर में आप शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप शेयर को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अब दोस्तों ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पर ओपन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो ओपन होता है, वैसे तो हम किसी भी ब्रोकर के पास में जाते हैं और वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, बट बेसिकली हमारा जो डीमैट अकाउंट ओपन होता है वो डिपॉजिटरीज में होता है। और हमारे देश में दो बड़ी डिपॉजिटरीज हैं, एक है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरी है NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। और वहीं पर हमारा डीमैट अकाउंट होता है। हम किसी भी ब्रोकर के पास में जाते हैं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो ब्रोकर क्या करता है एक्चुअल में, हमारा डीमैट अकाउंट उस डिपॉजिटरीज के पास में ओपन करके देता है, ठीक है। या तो वो CDSL में ओपन करके देंगे आपका डीमैट अकाउंट, या तो फिर NSDL में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके देगा। बट प्रैक्टिकली हम यही बोलते हैं, अगर हम मान लो शेर खान के थ्रू आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, तो हम यही बोलते हैं कि मेरा डीमैट अकाउंट शेर खान में है, मेरा डीमैट अकाउंट आनंद राठी में, हम ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअल में हमारा डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरीज के पास में ओपन होता है। ब्रोकर हमारा डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरीज के पास में ओपन करके देता है, और बदले में वो अपनी फीस लेता है, अपने चार्जेस लेता है। और दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमारा ब्रोकर के पास में होता है, ठीक है। और दोनों ही अकाउंट पे ब्रोकर हमसे पैसे कमाता है। डीमैट अकाउंट जो होता है उस पर ब्रोकर हमसे AMC चार्जेस लेता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जो हम हर साल ब्रोकर को देते हैं। और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसकी मदद से आप शेयर में खरीदी और बिक्री करोगे तो ब्रोकरेज बनेगा, तो ये ब्रोकरेज भी ब्रोकर की कमाई होती है। इस तरीके से दोनों अकाउंट पे ब्रोकर हमसे पैसे कमाता है। अब दोस्तों ये क्या कंपलसरी है कि हमें दोनों अकाउंट ओपन करना जरूरी है क्या, कि हमारे पास में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों होना जरूरी है क्या? तो ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। या तो आप डीमैट अकाउंट ही ओपन कर सकते हो, या तो आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको दोनों अकाउंट ओपन करना है या फिर दोनों में से एक अकाउंट ओपन करना है। थ्योरेटिकली देखा जाए तो ऐसा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आप किसी भी ब्रोकर के पास में जाओगे और उसे बोलोगे मुझे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, तो शायद वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो आपसे यही बोलेगा कि सर डीमैट और ट्रेडिंग आपको दोनों ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। कुछ ब्रोकर होंगे जो आपको अलाउ करेंगे, बोलेंगे कि सर ठीक है आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं विदाउट डीमैट। कोई बोलेंगे कि आपको डीमैट कोई ब्रोकर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउ कर देगा विदाउट ट्रेडिंग, तो ऐसा हो सकता है। बट नॉर्मली मैक्सिमम ब्रोकर आपको यही बोलेंगे कि सर आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। बट थ्योरेटिकली ये है कि अगर आपके पास में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके पास में सिर्फ डीमैट अकाउंट है ऐसा भी हो सकता है। कुछ क्लाइंट होते हैं उनका ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर ब्रोकर के पास में उनका डीमैट अकाउंट होता है, दूसरे पर्टिकुलर ब्रोकर के पास में उनका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक ही ब्रोकर के पास में दोनों अकाउंट रखना है, या फिर अलग अलग ब्रोकर के पास में, एक ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट और दूसरे ब्रोकर के पास में ट्रेडिंग अकाउंट रखना है। अलग अलग अगर ब्रोकर के पास में रखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है, ठीक है, शेयर बेचने और खरीदने में, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा यही रहता है कि एक ही ब्रोकर के पास में हमारा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रहे। और दोस्तों देखिए प्रैक्टिकली भी यही है कि हमारे पास में दोनों अकाउंट होना जरूरी है। हमारे पास में डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए और हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास में डीमैट अकाउंट नहीं रहेगा तो आप जो भी शेयर खरीदोगे उसे रखोगे कहाँ पे, ठीक है। वो शेयर रखने के लिए जगह तो चाहिए, तो डीमैट अकाउंट आपका होना ही चाहिए। शेयर को रखने के लिए एक जगह होती है वो, ठीक है। और आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है नहीं तो फिर आप शेयर को खरीदोगे कैसे, ठीक है। विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट आप शेयर को खरीद ही नहीं सकते। और अगर आपके पास में कोई शेयर है तो उसको बेचोगे कैसे विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट। इसीलिए हमारे पास में डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए और हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। दोनों अकाउंट जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं चार्जेस के बारे में। तो फ्रेंड देखिए चार्जेस जो है डीमैट अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस, ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे चार्जेस कितने ले रहा है। तो नॉर्मली अगर मार्केट में देखा जाए तो 100 रुपये से लेके तो 500 रुपये तक, 1000 रुपये तक इसके चार्जेस लेते हैं।
और कुछ ब्रोकर फ्री में भी आपको ये दोनों अकाउंट ओपन करके देते हैं। कुछ ब्रोकर आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के चार्जेस लेंगे, डीमैट फ्री में दे देंगे। कुछ ब्रोकर आपको ऐसे मिलेंगे जो डीमैट अकाउंट ओपन करने के चार्जेस लेंगे, ट्रेडिंग आपको फ्री में दे देंगे। कुछ ब्रोकर आपको ऐसे मिलेंगे जो डीमैट और ट्रेडिंग दोनों आपको फ्री में दे देंगे। तो ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे चार्जेस किस तरीके से ले रहा है। अब दोस्तों कई लोग मुझसे सवाल ये भी पूछते हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। जिस तरीके से बैंक अकाउंट हम एक से ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम डीमैट अकाउंट भी एक से ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट हमारा मान लो एक SBI में है तो हम PNB में भी ओपन कर सकते हैं, हम येस बैंक में भी ओपन कर सकते हैं, हम उसके बाद में फेडरल बैंक में भी ओपन कर सकते हैं। मतलब हम अलग अलग बैंकों में अपने बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम अलग अलग ब्रोकर के पास में जाके अपने डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने ही पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट आपके पास में होने चाहिए। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक ही डीमैट अकाउंट आप ओपन करिए। क्योंकि होता क्या दोस्तों, जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट आपके पास में रहेंगे उतना AMC चार्जेस आपको देना पड़ता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग AMC चार्जेस आपको देना पड़ेगा, जो कि 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक भी होते हैं। तो ऐसे में आइडियल यही रहेगा कि हमारे पास में एक ही डीमैट अकाउंट रहे और एक ही ट्रेडिंग अकाउंट रहे, उसी की मदद से हम ट्रेडिंग करें और डीमैट अकाउंट में शेयर को होल्ड करके रखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, दोनों का यूज़ क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद में काफ़ी कुछ आइडिया आपका क्लियर हुआ होगा और अच्छा खासा नॉलेज भी आपको मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बाय।